नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने अंग्रेजी के कुछ कह सकते हैं 40 फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट है। अब देखिए, सिर्फ लिस्ट पढ़ना तो वो तो डिक्शनरी सुनने जैसा हो जाएगा, बोरिंग। तो हमारा मकसद कुछ अलग है। हम इस लिस्ट को बिल्कुल क्रम से, मतलब नंबर 1 से शुरू करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और साथ ही इसमें छुपे हुए जो पैटर्न्स हैं, इनके इस्तेमाल की बारीकियां हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। फ्रेजल वर्ब्स की यही तो खूबसूरती है। एक साधारण सा वर्ब जैसे ब्रेक या कैरी और उसके साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ते ही मतलब ही पूरा बदल जाता है। ये अंग्रेजी को बहुत जीवंत बनाते हैं। तो चलिए इस लिस्ट के सफर पर निकलते हैं, देखते हैं ये शब्द हमें कहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो लिस्ट का पहला पड़ाव अकाउंट फॉर और आंसर फॉर। सुनने में तो बिल्कुल भाई भाई लगते हैं, दोनों में जवाबदेही वाली बात है। इनमें असल में फर्क क्या है? आपने सही पकड़ा, दोनों का लेना देना जवाबदेही से ही है, लेकिन फर्क काफी गहरा है। देखिए, अकाउंट फॉर का मतलब है किसी चीज का कारण बताना, एक तरह से स्पष्टीकरण देना। जैसे स्रोत में उदाहरण है, द कंपनी नीड्स टू अकाउंट फॉर द सडन ड्रॉप इन सेल्स। अच्छा, तो फोकस क्यों पर है? हाँ, और आंसर फॉर में वहां भी तो जवाब ही देना है। पर आंसर फॉर में जिम्मेदारी के साथ साथ नतीजों का भी एक भाव है। इसका मतलब है किसी गलती के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होना और शायद सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। जैसे द मैनेजर विल हैव टू आंसर फॉर द प्रोजेक्ट्स फेलियर। यहां मैनेजर सिर्फ कारण नहीं बताएगा, उसे नाकामी का ठीकरा अपने सिर लेना होगा। अच्छा, तो अकाउंट फॉर हुआ एक्सप्लेनेशन और आंसर फॉर हुआ अकाउंटेबिलिटी, मतलब अंजाम के साथ वाली जिम्मेदारी। बिल्कुल। ये तो बहुत साफ हो गया। इसी थीम पर आगे हैं आस्क आफ्टर, आस्क फॉर और अटेंड ऑन। ये सब पूछने और सेवा से जुड़े लगते हैं। सही। आस्क आफ्टर बहुत खास है। इसका मतलब होता है किसी की सेहत के बारे में पूछना, हालचाल लेना। अच्छा। शी आस्क्ड आफ्टर हर फ्रेंड्स मदर, मतलब उसने दोस्त की माँ की तबीयत के बारे में पूछा। आस्क फॉर तो काफी सीधा है, किसी चीज की मांग करना। जैसे शी वॉज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी। और अटेंड ऑन, ये अटेंड अ मीटिंग जैसा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अटेंड ऑन का मतलब है किसी की सेवा करना, देखभाल करना, जैसे एक नर्स मरीज की करती है। द नर्स अटेंडेड ऑन द पेशेंट। तो पहले 5 वर्ब्स ने हमें जिम्मेदारी, पूछताछ और देखभाल का एक पूरा दायरा दिखा दिया। हाँ। अब लिस्ट एक बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है। अगले 2 फ्रेजल वर्ब्स हैं बैकआउट और बैंक अपॉन। एक दूसरे की परछाई जैसे हैं। एक वादा तोड़ने की बात कर रहा है तो दूसरा भरोसा करने की। हाँ, ये एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट है। बैकआउट का मतलब है किसी वादे या किसी डील से मुकर जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मिनट। ये एक नेगेटिव एक्शन है जो भरोसे को तोड़ता है। और बैंक अपॉन फिर उसी टूटे हुए भरोसे को जोड़ने का काम करता है। हाँ, कह सकते हैं। बैंक अपॉन का मतलब है किसी पर पूरी तरह निर्भर होना, आंख बंद करके भरोसा करना। हालांकि स्रोत का उदाहरण थोड़ा अजीब है, यू कैन नॉट बैंक ऑन हिम। हाँ, मैंने भी देखा। लेकिन इसका भाव यही है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ वादा खत्म और दूसरी तरफ पक्का भरोसा। चलिए, भरोसे से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है बेयर डाउन, ब्लो ओवर और बाउंड फॉर। ये तीनों किसी तरह की गति या दबाव का एहसास दे रहे हैं। सही सोचा आपने। बेयर डाउन का मतलब है भारी दबाव डालना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। जैसे द वेट ऑफ द बुक्स बो डाउन ऑन माई बैक। किताबों का वजन मुझ पर दबाव डाल रहा था। और ब्लो ओवर, ये तो सुनने में तूफान जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है किसी मुश्किल या तूफान का बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए गुजर जाना। द स्टॉर्म ब्लू ओवर। अच्छा। पर इसका एक और मजेदार इस्तेमाल है, किसी बहस या झगड़े के खत्म हो जाने के लिए। अच्छा। हाँ, डोंट वरी देयर आर्ग्यूमेंट विल सून ब्लो ओवर। मतलब उनकी बहस जल्दी शांत हो जाएगी। ये दिलचस्प है। एक ही मुहावरा मौसम और इंसानी रिश्ते दोनों पर लागू होता है। और बाउंड फॉर तो ये तो सीधा साधा सफर है। हाँ, ये आपकी मंजिल बताता है। द ट्रेन इज बाउंड फॉर मुंबई, मतलब ट्रेन मुंबई की ओर जा रही है। ये एक दिशा तय करता है। तो इन तीनों ने हमें दबाव, मुश्किल का गुजरना और मंजिल तक पहुंचना सिखाया। यहां से लिस्ट और भी मजेदार हो रही है। अब ब्रेक क्रिया की पूरी फैमिली आ गई है। ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक अप। लगता है सब कुछ टूटने बिखरने वाला है। हाँ, ज्यादातर तो ऐसा ही है। यहीं पर प्रीपोजिशन की असली ताकत दिखती है। क्रिया एक ही है, ब्रेक, लेकिन आगे का छोटा सा शब्द पूरा मतलब बदल देता है।
सबसे पहले ब्रेक डाउन को ही देख लीजिए। इसके स्रोत में 2 मतलब दिए हैं। पहला, किसी मशीन का खराब हो जाना, हाँ, ये तो कॉमन है। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। बिल्कुल। और दूसरा मतलब वो बहुत ही इमोशनल है। किसी इंसान का भावनाओं में टूट जाना। हाँ, रो पड़ना। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स। देखिए, एक ही फ्रेजल वर्ब एक कार के लिए और एक इंसान के लिए कितने अलग संदर्भ हैं। वाह। आगे है ब्रेक इन टू, मतलब जबरदस्ती घुसना, चोरों का पसंदीदा वर्ब। सही कहा, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। फिर है ब्रेकआउट। इसका मतलब है किसी बुरी चीज का अचानक फैल जाना, जैसे कोई बीमारी या जंग या आग। हाँ बिल्कुल, द एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द सिटी। ये किसी अप्रिय घटना की एक विस्फोटक शुरुआत है। और इस परिवार का आखिरी सदस्य है ब्रेकअप, जिससे कोई नहीं मिलना चाहता। हाँ, किसी रिश्ते का टूट जाना। दे ब्रोक अप आफ्टर अ ईयर। तो ब्रेक परिवार ज्यादातर चीजों के बिगड़ने, खत्म होने या टूटने की कहानी सुनाता है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद अब बारी है ब्रिंग की। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ये सब कुछ नया लाने या बदलने का एहसास दे रहे हैं। आपने पैटर्न सही पकड़ा। ब्रिंग अबाउट का मतलब है किसी चीज के होने का कारण बनना, कोई बदलाव लाना। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। और ब्रिंग डाउन का मतलब नीचे लाना है, जैसे कीमतें। हाँ, जैसे कीमतें या टैक्स कम करना। द गवर्नमेंट ब्रॉट डाउन द टैक्सेस। लेकिन इसका एक और बहुत शक्तिशाली मतलब है, किसी सरकार या सत्ता को गिरा देना। हाँ, द स्कैंडल ब्रॉट डाउन द गवर्नमेंट। देखिए, संदर्भ बदलते ही मतलब कितना गंभीर हो गया। ये तो कमाल है। और ब्रिंग फोर्थ, इसका मतलब है पैदा करना या जन्म देना। स्रोत का उदाहरण बहुत अच्छा है। करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, यानी भ्रष्टाचार गरीबी को जन्म देता है। और ब्रिंग अप तो हम सब जानते हैं, पालन पोषण करना। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। सही। एक मिनट, इस ब्रिंग परिवार के बीच में एक मेहमान कलाकार भी है, बैकअप। इसका यहाँ क्या काम? हाँ, लगता है लिस्ट बनाने वाले ने इसे यहाँ फिट कर दिया। बैकअप का मतलब है समर्थन देना, सहायता करना। हर फ्रेंड्स बैक्ड हर अप। जरूरी तो है। हाँ, शायद इसीलिए से यहाँ जगह मिल गई। चलिए, मेहमान की इज्जत करते हैं। अगला वर्ब है ब्लो आउट, और इसका उदाहरण पढ़कर तो मजा ही आ गया। हाँ, ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। ब्लो आउट मतलब फूंक मारकर बुझाना। शी ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर बर्थडे केक। बहुत सीधा और सरल। बिल्कुल। इसके बाद लिस्ट हमें फिर से एक गंभीर दुनिया में ले जाती है, कॉल फॉर के साथ। कॉल फॉर यानी मांग करना। हाँ, जोरदार तरीके से कुछ मांगना। द प्रोटेस्टर्स कॉल्ड फॉर जस्टिस। फिर है कॉल ऑफ, यानी किसी तय कार्यक्रम को रद्द कर देना। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। अब कॉल की भी अपनी एक छोटी सी फैमिली है, कॉल ऑन, कॉल इन और कॉल अप। जी, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत बारीक फर्क है। कॉल ऑन का मतलब है किसी से मिलने जाना, एक छोटी फॉर्मल विजिट। आई कॉल ऑन माई प्रोफेसर टुमारो, यानी फोन करने की बात नहीं हो रही है। और कॉल इन? कॉल इन का मतलब है किसी को मदद के लिए बुलाना, खासकर किसी एक्सपर्ट को, जैसे डॉक्टर को बुलाना। स्रोत का उदाहरण है, ही इज टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर। इसमें व्याकरण की एक छोटी सी गलती है। इसे होना चाहिए ही इज सो इल दैट वी हैव टू कॉल इन अ डॉक्टर। अच्छा, मतलब वो इतना बीमार है कि डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। और कॉल अप का मतलब है याद करना, किसी पुरानी याद को ताज़ा करना। बिल्कुल। दिस सॉन्ग कॉल्स अप मेमोरीज ऑफ माई कॉलेज डेज। तो देखिए, ऑन, इन और अप ने कॉल का मतलब मुलाकात, बुलावा और याददाश्त में बदल दिया। बहुत बढ़िया। अब कैरी क्रिया का कुनबा आ रहा है। कैरी अवे, कैरी ऑन, ये सब किसी चीज को आगे ले जाने जैसा लगता है। हाँ, इनमें एक बहाव है। कैरी अवे का मतलब है भावनाओं में बह जाना, खुद पर से नियंत्रण खो देना। आई वॉज कैरीड अवे बाय द म्यूजिक। मैं संगीत में पूरी तरह खो गया था। कैरी ऑन तो बहुत मशहूर है, कैरी ऑन डॉक्टर वाला। हाँ, मतलब जारी रखना। सही, विल कैरी ऑन विद द वर्क। फिर है कैरी आउट, जिसका मतलब है किसी योजना या आदेश पर अमल करना, उसे पूरा करना। द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स। हाँ, तो कैरी आउट और कैरी ऑफ में क्या फर्क हुआ? दोनों में काम पूरा हो रहा है। ये एक शानदार सवाल है। कैरी आउट सिर्फ काम को पूरा करने की बात करता है, लेकिन कैरी ऑफ का मतलब है किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक और शानदार तरीके से कर दिखाना। द रोल वॉज डिफिकल्ट बट ही कैरिड इट ऑफ ब्यूटिफुली। यहां तारीफ का भाव है। अच्छा, तो कैरी ऑफ में सफलता की गारंटी है। और कैरी थ्रू? कैरी थ्रू का मतलब है किसी मुश्किल दौर में किसी का साथ देना,
या किसी चीज को अंत तक बनाए रखना। समझ गए। अब हम लिस्ट के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, कैच अप विथ और क्लियर समवन ऑफ। कैचअप का मतलब है पिछड़ने के बाद बराबरी पर आना। ये दौड़ में हो सकता है, पढ़ाई में या काम में। आई मिस्ड अ वीक ऑफ वर्क सो आई हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन। बिल्कुल, मतलब पिछला काम निपटाकर बराबरी पर आना है। और क्लियर समवन ऑफ तो कानून की दुनिया का शब्द लगता है। हाँ, किसी को आरोपों से बरी कर देना। द कोर्ट क्लियर्ड हिम ऑफ ऑल चार्जेस। और अब आखिर में कम से जुड़े वर्ब्स हैं, कम अबाउट, कम अक्रॉस। कम अबाउट का मतलब है किसी घटना का होना, अक्सर बिना योजना के। जैसे कोई पूछे, हाउ डिड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग कम अबाउट? ये गलतफहमी कैसे पैदा हो गई? और कम अक्रॉस का मतलब है अचानक मिलना, संयोग से। सही। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड एट द मार्केट। ये कोई प्लान की हुई मुलाकात नहीं थी। फिर है कम ऑफ, जिसका मतलब है किसी योजना का सफल हो जाना। द पार्टी केम ऑफ रियली वेल। और कम अप का मतलब है किसी मुद्दे का चर्चा के लिए सामने आना। द इशू ऑफ बजट कट्स केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग। और इस पूरी लिस्ट का अंत होता है एक बहुत ही गंभीर क्रिया से, कॉर्डन ऑफ। हाँ, ये एक तरह से घेराबंदी है, किसी जगह को सील कर देना ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। पुलिस अक्सर किसी क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ कर देती है। द पुलिस कॉर्डन ऑफ द एरिया। ये इस लिस्ट का एक सटीक अंत है जो किसी चीज को बंद करने या सीमित करने का संकेत देता है। तो ये थी 40 फ्रेजल वर्ब्स की हमारी यात्रा, ठीक उसी क्रम में जैसी स्रोत में थी। हमने देखा कि कैसे क्रिया के साथ जुड़ने वाला एक छोटा सा शब्द उसे कहां से कहां ले जा सकता है। और इन्हें सीखने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है रटना नहीं है, बल्कि इनके मिजाज को समझना है। जैसे हमने देखा कि ब्रेक के ज्यादातर वर्ब्स नकारात्मक हैं, कैरी में आगे बढ़ने का भाव है, और कॉल के वर्ब्स रिश्तों की बारीकियां दिखाते हैं। उम्मीद है इस बातचीत से इन्हें समझना आसान हुआ होगा। तो और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, हिंदी में भी हम अक्सर क्रियाओं को जोड़कर नए मतलब बनाते हैं ना, जैसे आ जाना, कर लेना, उठ बैठना। तो सवाल ये है कि क्या ये हमारी भाषा का फ्रेजल वर्ब्स बनाने का अपना तरीका है, और ये किसी भी भाषा की अपनी रचनात्मकता और ज़रूरत के हिसाब से ढलने की क्षमता के बारे में हमें क्या सिखाता है?